हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हम इंग्लिश की सेकंड पोइम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस पोइम का नाम है डेथ द लेवलर। ये पोइम लिखी हुई है जेम्स शिरले ने, और इस पोइम में उन्होंने ये बताया हुआ है कि मौत किसी का भी लिहाज नहीं करती, मौत सभी को आनी ही आनी है, और इसलिए इंसान को मौत के सामने खुद को ज़्यादा शक्तिशाली नहीं समझना चाहिए। पेज नंबर 43 पर यह पोइम आपको दी गई है। हम लाइन टू लाइन इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले इनिशियल इंट्रोडक्शन। द आइडिया कन्वेड बाय द पोइट इन दिस पोइम इज डैट डेथ इज़ अ ग्रेट लेवलर and it does not have any prejudice for or against a king or a pauper, the mighty or the weak, the rich or the poor। इस पोइट में ये संदेश कवि ने दिया है हमें कि मौत एक बहुत बड़ी समतल करने वाली चीज़ है। जिस तरह खेत में अगर हम लेवलर इस्तेमाल करें तो मिट्टी समतल हो जाती है, मौत लोगों को समतल कर देती है, मतलब एक ही लेवल पर ले आती है। और मौत किसी भी राजा या भिखारी के साथ भेदभाव नहीं करती, शक्तिशाली या कमज़ोर या अमीर या गरीब के साथ किसी भी तरह का मौत भेदभाव नहीं करती। ऑल बो बिफोर डेथ्स पावर, सभी को मौत की शक्ति के आगे झुकना ही पड़ता है। एवरी वन हैज़ टू यील्ड एंड सबमिट बिफोर द माइट ऑफ डेथ, सभी को अपना सिर झुकाना ही पड़ता है मौत की शक्ति के आगे। हैंस मैन शुड नॉट बी प्राउड ऑफ हिज ग्रेट डीड्स, इसीलिए इंसान को अपने महान कामों का घमंड नहीं करना चाहिए। ये एक तरह से आपका सेंट्रल आइडिया भी हो गया इस पोइम का, कि कवि ने इस पोइम में आपको क्या बताने की कोशिश की है। उसके बाद हमारा मेन ये पोइम सेक्शन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, तो ध्यान से सुनिए सभी। द ग्लोरीज ऑफ आवर ब्लड एंड स्टेट आर शैडोज नॉट सब्सटेंशियल थिंग्स। कवि हमें क्या समझाना चाहता है? कवि हमें ये समझाना चाहता है कि हमारा जो जन्म है या जो हमारे रुतबे की शान है, जो हमारा यश मान सम्मान हर तरफ फैला होता है, वो सिर्फ परछाइयाँ हैं। सब्सटेंशियल थिंग्स मतलब हमेशा साथ नहीं ये देंगी, ये सिर्फ आप कह सकते हो कि परछाई की तरह है जो कभी ना कभी साथ छोड़ जाएंगी। शैडोज नॉट सब्सटेंशियल थिंग्स। और सब्सटेंशियल थिंग्स का दूसरा मतलब ही यहाँ पर कवि ने एक ये भी लिया है कि इन चीज़ों की अब कोई इम्पोर्टेंस भी नहीं है। देयर इज़ नो आर्मर अगेंस्ट फेट डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स। किस्मत से बचा पाने वाला कोई कवच इस दुनिया में नहीं बना, क्योंकि ये जो मौत है वो अपना आइसी हैंड, अपना ठंडा हाथ राजाओं के सिर पर भी रखती है। कहने का मतलब राजा जो इतने अमीर होते हैं, इतने बड़े साम्राज्य के मालिक होते हैं, वो भी मौत के आगे हार जाते हैं। अगला पैरा। स्क्रिप्चर एंड क्राउन मस्ट टम्बल डाउन एंड इन द डस्ट बी इक्वल मेड विद द पुअर क्रुक्ड सीथ एंड स्पेड। राज सत्ता हो या राजा, सभी को कभी ना कभी मौत के आगे झुकना ही पड़ता है। सभी को धूल में आकर एक जैसा मिलना ही पड़ता है। बेशक कोई दात्री इस्तेमाल करता हो या फावड़ा चलाने वाला गरीब किसान ही क्यों ना हो। सीत होता है दात्री, स्पेड होता है फावड़ा, जो अक्सर मजदूर या किसान लोग खेतों में इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें भी मौत के आगे झुकना ही पड़ता है। इन शॉर्ट, मौत राजा और गरीब किसी में भी भेदभाव नहीं करती। अगली 4 लाइन्स। सम मैन विद स्वर्ड्स में रीप द फील्ड एंड प्लांट फ्रेश लॉरियल्स वेयर दे किल। कई लोग इस दुनिया में ऐसे हो गए जिन्होंने तलवारों की जोर से बहुत सारे युद्ध जीत लिए और दूसरों को मारकर जीत के हार उन्होंने अपने गले में डाल लिए। बट देयर स्ट्रॉन्ग नर्व्स एट लास्ट मस्ट शील्ड दे टेम बट वन अनदर स्टिल। पर एंड में उन्हें भी हार माननी पड़ी मौत के आगे। ऐसे लोग जो युद्ध जीतते हैं वो सिर्फ एक दूसरे को हरा सकते हैं, मौत को नहीं हरा सकते। अर्ली और लेट दे स्टूप टू फेट एंड मस्ट गिव अप देयर मर्वरिंग ब्रेथ व्हेन दे पेल कैप्टिव्स क्रीप टू डेथ। जल्दी या देर से यानी कभी ना कभी सभी को किस्मत के आगे झुकना ही पड़ता है। फेट यानी किस्मत। ऐसे लोगों को झुकना ही पड़ता है किस्मत के आगे
और धीरे धीरे वो अपनी सांसें छोड़ते हैं। जैसे पीले पड़े युद्धबंदी जो होते हैं, कैप्टिव्स होता है युद्धबंदी, जिन्हें युद्ध में कब्जा कर कर अपना गुलाम बनाया हो, जिस तरह वो तड़पते हैं, ऐसे ही जब मौत इंसान पर कब्जा करती है तो इंसान उसके आगे गुलाम की तरह तड़पता है। द गारलैंड्स विदर ऑन योर ब्रो देन बोस्ट नो मोर योर माइटी डीड्स। अब राइटर यहाँ पर ये कह रहा है कि आपके सिर पर जितने मर्जी जीत के हार पड़े हों वो एक ना एक दिन मुरझा जाएंगे। विदर होता है मुरझाना। इसलिए आपको कभी भी अपने महान कामों की डींग नहीं हाँकनी चाहिए या शेखी नहीं मारनी चाहिए। इन शॉर्ट, आपको अपने महान कामों पर घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? उसका रीज़न अगली लाइन्स में, अपॉन डेथ्स पर्पल आल्चर नाउ सी वेयर द विक्टर विक्टिम ब्लीड्स। कवि कह रहे हैं कि वो देखो, जो मौत है, मौत की बलि वेदी तैयार है। बलि वेदी मतलब मौत की वो जगह तैयार है जहाँ पर तुम्हारी बलि चढ़ाई जानी है। अब तुम लोग मौत के आगे हार चुके हो। जिस तरह हारा हुआ इंसान खून से लथपथ होता है, उसी तरह तुम भी मौत के आगे अपने आप को हारा हुआ महसूस करोगे। आखिरी लाइन स्टूडेंट, ये अब पेज 44 पर है। योर हेड्स मस्ट कम टू द कोल्ड टोम्ब। टोम्ब यानी कब्र। आपके सिर को ठंडी कब्र में आना ही पड़ेगा। ओनली द एक्शंस ऑफ द जस्ट स्मेल स्वीट एंड ब्लॉसम इन देयर डस्ट। अब राइटर यहाँ पर बड़ी अच्छी बात कह गया है पोइम ख़त्म करते वक्त, कि जिन लोगों ने ज़िंदगी में बड़े अच्छे काम किए हैं, उन्हीं लोगों के काम उनके मरने के बाद भी याद रखे जाएंगे। वो काम उनकी धूल में फूल के समान खिलते और महकते रहेंगे। कहने का मतलब है कि अच्छे लोगों के काम लोग कभी भी नहीं भुलाते, उन्हें मरने के बाद भी याद रखा जाता है। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके लिए ये पोइम, डेथ द लेवलर। जेम्स शिरले ने ये पोइम लिखी हुई है। जेम्स शिरले की इंट्रोडक्शन भी कर लेते हैं। जेम्स शिरले वाज बोर्न इन 1596 इन लंदन। लंदन में 1596 में इस राइटर का जन्म हुआ। एजुकेटेड एट ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज, ही वर्कड एज अ स्कूल मास्टर मोस्ट ऑफ हिज लाइफ। तो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी से उन्होंने शिक्षा ली और स्कूल टीचर के तौर पर लगभग सारी उम्र उन्होंने काम किया। हिज रेपुटेशन एज अ राइटर रेस्ट लार्जली ऑन हिज प्लेस। एक राइटर होने के नाते ज़्यादातर उन्होंने नाटक लिखे और उन्हीं की वजह से उन्हें प्रसिद्धि मिली। ही रोट अबाउट 40 प्लेज इंक्लूडिंग ट्रेजेडीज, रोमांटिक कॉमेडीज एंड कॉमेडीज ऑफ मैनर्स। उन्होंने लगभग 40 नाटक लिखे, जिसमें दुख भरे नाटक शामिल थे, हंसी भरे, रोमांस भरे नाटक शामिल थे, और लोगों के तौर तरीक़ों से रिलेटेड कॉमेडीज़ वाले नाटक भी जो थे वो शामिल थे। हिज फेमस सॉन्ग्स एंड लिरिक्स आर फाउंड इन हिज प्लेज। उनके मशहूर गाने, उनके मशहूर जो गीत की पंक्तियाँ थी वो उनकी अक्सर प्लेज में ही हमें मिल जाती हैं। तो ये थी हमारी पोइम स्टूडेंट्स। अब हम बात कर लेते हैं होमवर्क की। इजी होमवर्क है, पेज नंबर 43 से दिया हुआ है ये। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, नेम द पोइट ऑफ दिस पोइम। सबसे पहले आपने इस कविता के कवि का नाम लिखना है। नंबर 2, ऑप्शन दिया हुआ है आपको, हु हैव टू स्टूप टू फेट। किस्मत के आगे किन्हें झुकना पड़ता है। नंबर 3, कैन कन्क्यूरर्स टेम डेथ। क्या एक दूसरे पर कब्जा करने वाले लोग मौत पर कब्जा कर सकते हैं? यस या नो में आपने जवाब देना है। नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक है, डैश इज़ अ ग्रेट लेवलर। ऐसी कौन सी चीज़ है जो सभी को समतल कर देती है? फिल इन द ब्लैंक फिर 5th नंबर पर है, डेथ ट्रीट्स एवरीबडी डैश। मौत हर एक को डैश ट्रीट करती है। नंबर 6, ट्रू एंड फॉल्स, वी शुड बोस्ट ऑफ आवर ग्रेट डीड्स। हमें अपने महान कामों की शेखी मारनी चाहिए या घमंड करना चाहिए। सही या गलत आपने बताना है। नंबर 7 है, 10 डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपने इस पोइम के चुनकर अपनी नोटबुक पर लिखने हैं। और नंबर 8 स्टूडेंट्स, 3 आपको वर्ड्स दिए गए इंग्लिश में, उनके हिंदी या पंजाबी में मीनिंग्स आपने लिखने हैं। पोइम में ही आपको इन तीनों वर्ड्स के मीनिंग हम समझा चुके हैं।
पहला वर्ड है टॉम, दूसरा है विदर, तीसरा है फेट। तो ये स्टूडेंट्स आपने होमवर्क अपनी नोटबुक पर कंप्लीट कर लेना है और इसे लर्न भी प्रॉपरली करना है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और स्कूल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।